हेलो गाइस, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एवरीथिंग चैनल। मेरा नाम है पीकू और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये आज तक का बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल टेलीस्कोप है, जो केपलर एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे कई गुना पावरफुल टेलीस्कोप है ये। तो व्हाट इज़ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? The James Webb Space Telescope, also called WEB or JWST, is a large space-based observatory optimized for infrared wavelength, which will complement and extend the discoveries of the Hubble Space Telescope. It will have longer wavelength coverage and greatly improved sensitivity. The larger wavelength enable Webb to look further back in the time to find the galaxies that formed in the early universe and to peer inside dust clouds where star and planetary system are forming today. मतलब ये जो स्पेस टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। तो जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो विजिबल लाइट को ही लेता है, बट ये इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। और साइंटिस्टों का मानना है कि यह टेलीस्कोप लगभग 13 बिलियन ईयर्स पहले का, जब क्लाउड्स मतलब वो जब डस्ट क्लाउड से स्टार बना था, गैलेक्सीज बना था, प्लानिटरी सिस्टम बना था, तो अर्ली गैलेक्सीज का भी ये पिक्चर देगा। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जेम्स ई वेब के नाम पे बनाया गया है, जो नासा का सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटर था और सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन था अपोलो मिशन के लिए, तो उसके नाम पे ये टेलीस्कोप को बनाया गया है। तो जो मैं बोल रहा था, ये इंफ्रारेड 10⁻⁻5 माइक्रोन का जो इंफ्रारेड लाइट है उसको ये डिटेक्ट करेगा एंड डेटा देगा साइंटिस्टों को। इधर देख सकते हो इस ग्राफ में, ये जो HST है हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये विजिबल स्पेक्ट्रम को लेता है और ये इंफ्रारेड लाइट्स को ये कैप्चर करेगा। तो ये दो डिफरेंस है कि ऊपर वाला जो करीना नेब्यूला है उसका विजिबल लाइट और नीचे का जो पिक्चर है वो है इंफ्रारेड लाइट का। तो इंफ्रारेड लाइट से देख सकते हो कि कितना शार्प वो दिखाई देता है। पीछे देखो इतना क्लाउड से इतना नॉइजी बैकग्राउंड है, बट इंफ्रारेड से देखो बहुत क्लियर स्टार को, दूर के स्टार, गैलेक्सीज, नेब्यूला एक्सेट्रा, ब्लैक होल, सभी चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा है। ये डिफरेंस है विजिबल लाइट का और इंफ्रारेड लाइट का। तो जो मैं बोल रहा था कि ये टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितना दूर तक, कितना लाइट को, सभी को तो पता है कि लगभग 1 लाइट ईयर्स दूर में कोई अगर स्टार है तो इसका मतलब है कि उसका लाइट अगर हम तक पहुंचता है अर्थ तक, तो वो ट्रैवल करते हुए आते हैं स्पेस से वो लाइट। तो हम लोग अगर 1 लाइट ईयर्स दूर के किसी स्टार को देख रहे हैं या गैलेक्सी को, इसका मतलब है 1 ईयर पहले वो लाइट उधर जला था और 1 ईयर के बाद हम लोग देख रहे हैं। तो साइंटिस्टों का मानना है इसका पावर लगभग 13 बिलियन ईयर्स पहले का है। 13 बिलियन ईयर पहले जो लाइट फर्स्ट टाइम जब गैलेक्सी बना था, स्टार बना था, बिग बैंग होने के कुछ टाइम के बाद, उस टाइम का टोटल जो इंफॉर्मेशन है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में आ जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि HST हबल स्पेस टेलीस्कोप कितना ओल्ड पिक्चर्स को ले सकता है और जेम्स वेब कितना ओल्ड पिक्चर्स को ले सकता है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो डिज़ाइन है, इधर टोटल 18 हेक्सागोनल मिरर से बनाया गया है। जो मिरर को बनाया गया है बेरिलियम से और गोल्ड कोटेड है। बेरिलियम इसीलिए यूज़ किया गया बिकॉज बेरिलियम बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर है, एंड उसके ऊपर गोल्ड कोटेड इसीलिए बनाया गया बिकॉज इंफ्रारेड जो लाइट है उसको और अच्छे से डिटेक्ट कर पाए। तो टोटल ये जो प्राइमरी मिरर का जो
साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर्स या 21.3 फीट का है, और पूरा टेलीस्कोप का साइज़ है 6500 kg। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप का लेफ्ट साइड में जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर है, और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर है। देखो ये है राइट साइड में नीचे जो है वो है हेक्सागोनल शेप का, वो है प्राइमरी मिरर। ऐसे टोटल 18 मिरर को लगाया गया है, और लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है सेकेंडरी मिरर जो है। और राइट साइड में ऊपर का पिक्चर को देखो, फर्स्ट पीछे है 18 टोटल प्राइमरी मिरर, और सामने आगे है सेकेंडरी मिरर। लाइट पहले आके प्राइमरी मिरर में जाएगा, उधर से रिफ्लेक्ट होके सेकेंडरी मिरर में जाएगा, सेकेंडरी मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके बीच में जो एक जगह है उधर सेंसर लगा हुआ है, उधर जाएगा डेटा। एंड ये स्पेस टेलीस्कोप के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उधर से वो डेटा को टोटल जितना भी इमेजेस वो कैप्चर करेगा उसको सेंड कर देगा अर्थ में, जो है बाल्टीमोर मेरीलैंड यूएसए में जो स्थित है स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट उधर। तो ये साइज कंपैरिजन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप का। लेफ्ट में है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड राइट में है हबल स्पेस टेलीस्कोप। और एक थिंग, ये जो नीचे जो देख रहे हो 5 जो लेयर बना हुआ है, ये 5 लेयर है सन सिल्ट का, कि इसको ऑपरेट करने के लिए तो बहुत कोल्ड चाहिए, बिकॉज ये जो इंफ्रारेड जो सेंसर होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसको इस टेलीस्कोप को बहुत ही कोल्ड प्लेस में प्लेस किया जाता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए इसको 5 लेयर सन सिल्ट दिया गया है ठंडा रखने के लिए। और ये सनसिल्ट को जब ओपन करते हैं तो इसके बाद ये साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग एक बैडमिंटन कोर्ट जितना बड़ा। और इसको आरियन 5 जो रॉकेट है उसके मदद से इसको अर्थ से ऑर्बिट तक ले जाया जाएगा। और ऐसे देखो राइट साइड में जो पिक्चर्स है उसमें दिखाया गया है कैसे इसको फोल्ड करके ले जाया जाएगा रॉकेट के ऊपर, जहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह जो रहते हैं उस जगह पे उसको फिट करके ऐसे ले जाया जाएगा। ये देखो ऐसे इसको फोल्ड करके रॉकेट के अंदर रख के ऐसे, ये देखो राइट साइड में ये रॉकेट से जाएगा। ये जो इसका लॉन्चिंग डेट है 22 दिसंबर 2021, और टाइम है 7:20 AM EST, मतलब इंडिया के टाइम के हिसाब से ये 5:50 PM में ये लॉन्च होगा। और ये लॉन्च होगा फ्रेंच गुयाना से, जो ELA-3 है उधर से। तो फास्ट लॉन्च होने के बाद इसको L2 जो ऑर्बिट है, L2 ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये L2 ऑर्बिट के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स, और जो फास्ट जो मतलब वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो बहुत ही लो ऑर्बिट में रहता है, वो रहता है 570 किलोमीटर्स दूर में अर्थ से, बट इसको प्लेस कर दिया जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर में। बिकॉज देखो ये सेकेंड पिक में दिखाता हूँ, ये देखो ये सन है, ये अर्थ है, 150 किलोमीटर्स ये सन से अर्थ का डिस्टेंस को दिखाया गया है। और उसके नीचे के पिक में देखो हबल है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है 570 किलोमीटर्स, और इसको L2 ऑर्बिट जो है जेम्स वेब को रखा जाएगा 1.5 मिलियंस किलोमीटर दूर में। बिकॉज ये देखो राइट साइड में नीचे जो पिक्चर है ये सन है, इसको ऐसे करके सेट किया जाएगा कि सन का जो लाइट है वो टेलीस्कोप तक ना आ पाए, इससे टेलीस्कोप ज़्यादा हिट भी नहीं होगा, एंड सामने सन रहेगा तो बहुत ही लाइट आएगा, तो ये ज़्यादा गैलेक्सी दूर दूर का गैलेक्सी स्टार प्लानिटरी सिस्टम का तो लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसको इस पोजीशन में रखा जाएगा कि ऑलवेज अर्थ एंड मून सन को गार्ड करते रहे, तो इसका ऑपरेशन में भी बहुत आसानी होगी। तो ये L3, L4, L1, L5 ये चारों पोजीशन को दिखाया गया है, और ये L2 में रहेगा, उसके ही चारों तरफ घूमेगा।
इसका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट पड़ा है 1000 करोड़ यूएस डॉलर। एंड राइट साइड में ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो ऑफिशियल जो पोस्टर है। एंड कुछ और भी चीज़ जो जानना ज़रूरी है, जैसे कि ये कितना दिनों तक ऑपरेट होगा, मतलब इसका लाइफ टाइम कितना है। तो साइंटिस्टों का मानना है कि इसका लाइफ टाइम लगभग 10 ईयर्स के ऊपर है। बिकॉज देखो, एक टेलीस्कोप को उसके ऑर्बिट में रखने के लिए उसके अंदर मतलब थ्रस्टर्स होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसके लिए फ्यूल चाहिए। तो वो जो थ्रस्टर है, ये सब कुछ है इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए टेलीस्कोप को। तो वो जब तक चलेगा वो फ्यूल, तब तक वो टेलीस्कोप भी वर्क करता रहेगा। तो साइंटिस्टों का मानना है ये लगभग 10 ईयर्स तक इसका फ्यूल चलेगा। तो 10 ईयर्स से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से 12 ईयर्स तक मैक्सिमम चलेगा। एंड डेट तो बोल दिया, 22 दिसंबर 2021 को सेंड करेगा। गाइस वंस मोर थिंग, अगर चैनल ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना अपकमिंग वीडियोस के लिए। मैं ऐसा वीडियो लेते ही आऊँगा एवरी टाइम, साइंस, स्पेस, कॉस्मोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।